एवरीवन। आज मैं हेयर स्टेप कट किस तरह से करना चाहिए और हेयर ड्रायर किस मेथड से करनी चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह के हेयर कट जो आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरा देखिए, तो आपको इस टाइप के हेयर कट में बहुत ही आसानी रहेगी। अच्छे से हमें हेयर ड्रायर करते हुए और किस तरह से हमें डिग्री लेते हुए कट करना चाहिए वो आगे देखिए। सबसे पहले हमारे हेयर देख लीजिए कि उनकी कितनी लेंथ है। हमने उनको लेंथ बहुत काटना नहीं था और लेंथ काटे बिना भी उनको अच्छे से उनको कटिंग दिखाई दे इस तरह का हेयर कट उन्होंने मुझे फोटो दिखा दिया था, तो मैंने 2 फिंगर जितना इस तरह से हेयर कट किया है। अच्छे से डिग्री लेते हुए और सारे ही हेयर को इस तरह से गाइडलाइन लेते हुए मैंने हेयर कट कर दिया है। पूरे ही हेयर को इस तरह से हमें डिग्री लेते हुए कर लेना चाहिए और अच्छे से हमें झिक चेक करते हुए हमें स्टेप हेयर कट पूरे क्लियर कर लेने चाहिए। और आगे के हेयर हमें लेयर्स करने हैं, तो हमने इस तरह से पूरे ही मर्ज कर दिए हैं। दोनों बाल ईयर टू ईयर पार्टिंग की है। फिर मैंने इतने हेयर मुझे कट करने हैं तो बॉक्स सेशन लिया है और पीछे से हमने गाइडलाइन ले ली है और गाइडलाइन को उठाते हुए इस तरह से मैंने सीधे ही हेयर कट को इस तरह से मैंने कंघी में पकड़ा है और अच्छे से गाइडलाइन को लेते हुए और मेरे स्टूडेंट को सिखाते हुए और आपको भी साथ साथ में सिखाते हुए मैंने इस तरह से हेयर कट कर लिए हैं। हमारे यह बीच के बॉक्स सेशन के हेयर कट कंप्लीट हो गए हैं और आगे लाते हुए भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे हेयर कट कंप्लीट हुए हैं नहीं। हमने अब 2 सेशन कर दिए हैं ताकि हमारे दोनों साइड की गाइडलाइन हमारी मिल जाए। अब हमने दोनों हेयर को मर्ज करते हुए मैंने गाइडलाइन के अनुकूल क्रॉस में कैंची करते हुए काट लिया है और साथ साथ में कस्टमर को भी पूछ लेना चाहिए कि उनको इतना कट चाहिए कि नहीं। जो वो एग्री हो तब ही हमें यह स्टेप कट काटना चाहिए। और मैंने इस तरह से फिंगर को क्रॉस में कर लिया है और क्रॉस में करते ही काट लिया है। जो हमारे कस्टमर को हेयर से बहुत ज्यादा प्यार है तो हमें यह स्टेप कट का सजेशन देना ही नहीं चाहिए। आपको पहले से ही बता देना चाहिए कि स्टेप कट में स्टेप लेने के लिए हेयर तो कट होंगे ही सही, पर हमें एज ए ब्यूटिशियन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर के हेयर ज़्यादा ना कट जाए। उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर की लेंथ भी बनी रहे और हेयर कट भी अच्छा हो जाए। और आगे से मैंने पूछ लिया कि उनको लट चाहिए कि नहीं, पर उनको लट नहीं चाहिए थी तो मैंने उनको नहीं करके दी है। अब मैंने सबसे लास्ट में सारे ही हेयर हो गए हैं तो हमने रीचेकिंग इस तरह से कर लेनी चाहिए। मैंने रीचेकिंग करने के बाद उनको दिखा दिया कि किस तरह का चाहिए और उन्होंने दिखाया कि हमें थोड़ा सा लेंथ जो अंदर की जो स्टेप्स है वो उनको जाना चाहिए था। तो इस तरह से हमें बाद में दिखाते हुए ही उनको कर लेना चाहिए। हमारा लेंथ बहुत कम नहीं हुआ है पर हमने स्टेप जो है वो अच्छे से छोटे छोटे और मल्टी स्टेप भी इस तरह से कर लेना चाहिए। सारे ही हेयर को इस तरह से लेयर के टाइप लाते हुए उनकी मुंडी अच्छे से उनको देख लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से सर रखा है। उस हिसाब से इस तरह से हमें क्रॉस में कैंची करते हुए रीचेकिंग हमारा अच्छे से कर लेना चाहिए और हेयर को अच्छे से एक दूसरे के अंदर मर्ज करते हुए इस तरह से हमें रीचेकिंग कर लेना चाहिए। अब लास्ट में हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है और हमारे कस्टमर को दिखा लेना चाहिए। और जो उनको और स्टेप ज्यादा चाहिए तो इस तरह से हमें पूरा ही हेयर डिग्री के अनुसार नहीं करना है, तो इस तरह से हमें बॉक्स सेशन लेते हुए थोड़े से उनको मल्टी स्टेप और चाहिए। और जो और ज्यादा स्टेप चाहिए तो नीचे के पहले हमें इस तरह से 0 डिग्री पर चेक कर लेना चाहिए और फिर इस बॉक्स को हमें इस तरह से कंघी में फंसाते हुए और फिंगर से हमें देख लेना चाहिए कि और स्टेप और उसमें इस तरह से झिकझैक लाइन कर लेनी चाहिए ताकि हमारे छोटे बाल बड़े हेयर को धक्का दे, ताकि हमारा जो हेयर ड्रायर करेंगे
तो हमारे बाहर की मशीन में अच्छे से ड्रायर हो जाए और अच्छे से कटिंग दिखाई दे। अब मैंने थोड़ा सा एक कटिंग और थोड़ा सा 2 इंच, 1 ही इंच जितना उसको काट दिया है और उसको काटने के बाद झिकझैक लाइन कर दी है। इस तरह से हमें झिकझैक लाइन जरूर ही करना चाहिए। थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर लिया, मशीन बिना भी ये हेयर कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अब मैंने लास्ट में अच्छे से ब्रो ड्राइड कर लिया है ताकि गीले हेयर को सुखा लेना चाहिए। फिर अच्छे से ब्लो ड्रायर करते हुए हमें जो रोल कास्ट का है, रोल कॉम होता है, उससे अच्छे से उसको उसको इस तरह का बाहर का मशीन करते हुए मैंने इस तरह से रख दिया है ताकि उनको फंक्शन में जाना है और 1-2 दिन चलाना था, इसलिए काटे अगले दिन थे और हेयर ड्राई मैंने दूसरे दिन करके दिया। कस्टमर को जो इस टाइप का करना है तो भी हम कर सकते हैं, यूं नहीं कि हेयर कट किया और साथ साथ में ही हमने हेयर ड्राई कर दिया। तो इस तरह से मैंने दूसरे दिन हेयर ड्रायर करके दिया और अच्छे से थोड़ा सा स्प्रे भी लगा दिया ताकि उनका 2-3 दिन का फंक्शन है तो इस टाइप के अच्छे से हेयर रहे। अब मैंने उनको एकदम ही एक एक अलग अलग कर दिए हैं और ये पूरे हेयर के हेयर ड्रायर कंप्लीट हो गया है और एक एक स्टेप निकल के आया है। ये स्टेप कटिंग हेयर आपको अच्छा लगा, ड्राई करने का तरीका जो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कर दीजिएगा, और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो आपके पास जो कोई इस तरह का ब्यूटिशियन का कोर्स करता है तो उसे शेयर